हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस के तीसरे एप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं बच्चों, तो पहले उनको जाकर के देखिए ताकि ये वीडियो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे किसी भी यूनिट को। अब यहां पर कुछ बेसिक एक फॉर्मूला है जो पहले हम डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले को बस डायरेक्ट आपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो समझते हैं इसको। मान लीजिए मैं आपके सामने एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं ए बी, और मैं मेजर करके कहता हूं इस लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ है वो आ रही है 15 सेंटीमीटर। सपोज लेट अस अज्यूम, हम कहते हैं ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ है वो निकल करके आ रही है 15 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखूं तो मुझे पता है मैं ऐसे लिख सकता हूं 150 मिलीमीटर। सही हूं मैं? यस और नो? समझ में आई बात? तो अब आप मुझे बताएं, क्या 15 से 150 करने में मैंने इसकी लेंथ को 10 गुना बढ़ा कर दिया? बताइए, क्या मैंने इसकी लेंथ 10 गुना इंक्रीज कर दी या लेंथ अभी भी वही है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। बताएं मुझे, क्या 15 से 150 करने में मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया? तो आपका जवाब होगा बच्चों, नहीं। जो सही जवाब है वो यही है कि सर ऐसा थोड़ा ही होता है। हमने सिर्फ अगर नंबर को 10 गुना बढ़ा दिया तो हमने यूनिट भी तो 10 गुना छोटी कर दी। ये जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, मिलीमीटर सेंटीमीटर का 1/10 हिस्सा होता है। 1/10, 1/10 टाइम्स। तो मैंने अगर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यूनिट को 10 से डिवाइड भी तो कर दिया, सच दैट लेंथ वही की वही रहेगी। तो ये जो लेंथ है ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्यू। मैंने बताया था किसी भी क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और दूसरी होती है उसकी यूनिट। ये था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या नंबर, और ये होती थी यूनिट। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, बताते हैं, तो उस यूनिट का कुछ मल्टीपल बताते हैं। यूनिट किसी भी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो क्या यहां पर जब हमने देखा तो ये जो 15 है ये है हमारा फर्स्ट नंबर और सेंटीमीटर हमारी है फर्स्ट यूनिट। इसी तरीके से ये जो 150 है ये है हमारा दूसरा नंबर, और ये जो मिलीमीटर है ये है हमारी दूसरी यूनिट। अब मैंने अभी आपसे पूछा क्या 15 का 150 करने से लेंथ बढ़ गई? आपका जवाब था नहीं सर। इसका मतलब ये है कि N1 इंटू U1 अभी भी उतनी ही आ रही है जितनी N2 इंटू U2 की है। तो मैं ये बात साफ साफ कह सकता हूं कि N1 इंटू U1 बराबर होना चाहिए N2 इंटू U2 के। तो अगर मान लीजिए मेरे को एक सिस्टम दिया गया जिसमें मुझे N1 U1 दिया गया और ये बता दी गया कि दूसरे सिस्टम में यूनिट U2 है, N2 कैलकुलेट करो, तो आप इसी फॉर्मूला से N2 कैसे बनाएंगे बच्चों? तो आप N2 का फॉर्मूला लिखेंगे N1 इंटू U1 अपॉन U2। बस यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हमारा पूरा का पूरा इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बेस्ड है। हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को करते हैं। अब समझते हैं इसमें वो फॉर्मूला जो आपने किताबों में और क्वेश्चन में देखा है अक्सर वो कैसे बनता है। तो चलिए थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। किसी भी क्वांटिटी में ये जो एन यू है बच्चों, एन एक नंबर होगा, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, चाहिए फ्रैक्शनल नंबर हो
यानी आपके डेसिमल नंबर हो या होल नंबर हो, नंबर होगा, n इज अ नंबर। अब क्योंकि हमें पता है नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं, तो हमें इतना तो साफ साफ पता चल गया कि भैया इसके पास कोई डायमेंशंस नहीं होंगी, दिस विल बी डायमेंशनलेस। हमें ये बात पता है कि ये जो नंबर होगा ना, ये डायमेंशनलेस होगा, इसके पास किसी भी प्रकार की कोई यूनिट नहीं होगी। इसका मतलब अगर जो यूनिट है वो किसके पास, जो डायमेंशंस है वो किसके पास है, नंबर के पास तो डायमेंशंस नहीं है, तो डायमेंशंस जो होंगी वो इसके पास होंगी। ये डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यूनिट इज डायमेंशनल। तो इन दोनों में से डायमेंशंस किसके पास होंगी, यूनिट के पास होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सपोज हमने कहा फोर्स की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट फोर्स। तो अगर मैंने फोर्स की वैल्यू ली, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1T-2। अब मैं इस फोर्स को एसआई सिस्टम में न्यूटन की फॉर्म में लिखूं, या मैं इसी फोर्स को सीजीएस सिस्टम में डाइन की फॉर्म में लिखूं। चाहे मैं इसको एसआई सिस्टम में लेकर के चलूं, एसआई में अगर मैं कहूं तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और अगर सीजीएस में लेकर के चलूं तो इसी की यूनिट हो जाएगी डाइन। लेकिन क्या यूनिट बदलने से डायमेंशंस बदल जाएंगी? आपका जवाब है नहीं। न्यूटन की डायमेंशन भी क्या होगी, m1L1T-2। डाइन की डायमेंशन क्या होगी, m1L1T-2। इसका मतलब यूनिट में बदलाव करने से डायमेंशंस नहीं चेंज होती, तो U1 की भी जो डायमेंशन है वही U2 की डायमेंशन रहेगी। तो दोनों की डायमेंशन एक के ऊपर एक अगर लिखेंगे तो कॉमन लिख सकते हैं ना, यस और नो? भाई डायमेंशंस किसके पास है, U1 के पास है और U2 के पास है, और दोनों की ही डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो फिर मैं इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं बना सकता, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं N1 N2, देखो इस तरह से लिखा जा सकता है ना, ये जो N2 है ये आ जाएगा N1 M1 अपॉन M2 की डायमेंशन कॉमन A, L1 अपॉन L2 की डायमेंशन कॉमन B, T1 अपॉन T2 की कॉमन डायमेंशन है C। तो मैं फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पर मैंने M1 L1 T1 U1 के लिए लिखा है, M2 L2 T2 U2 के लिए लिखा है। और जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि डायमेंशंस दोनों ही यूनिट में चेंज नहीं होंगी, इसलिए M1 और M2 की डायमेंशन सेम थी, कॉमन हमने A मान ली। L1 और L2 की डायमेंशन सेम थी, हमने मान ली B। T1 और T2 की डायमेंशन सेम थी, हमने मान ली C। तो ये हमारे पास बन जाता है एक जनरल फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये है वो फॉर्मूला टू बी यूज्ड, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में। किस तरह के क्वेश्चंस में, आइए एग्जांपल से समझते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने फिजिक्स में सीखे हैं वो पक्के हो जाते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है, याद है सबको? कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपको पता है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। किस किस को याद है कि इसका, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो आपको आता होगा। बताओ मुझे कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करके ईमानदारी से करना है, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आपको यही वैल्यू को कन्वर्ट करके दिखाना है इन एसआई यूनिट्स। इसी को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई यूनिट्स में। तो चलिए करते हैं। हमें जी की वैल्यू दी गई है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। देखिए वैल्यू दी गई है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है एसआई में। हमें पता है ये पूरी जो यूनिट है ये कौन से सिस्टम की है, ये है सीजीएस सिस्टम की।
और इसे कन्वर्ट किस में करना है, एसआई सिस्टम में। ठीक है, जो नंबर हमें दिया जाता है किसी भी वैल्यू का, ये जैसे यहां पर ये दिया गया है, ये हमेशा होती है n1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है ये, n1 की। ठीक है, अब अगर आप फॉर्मूला देखो, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखना सीखा था, फॉर्मूला था n2 इक्वल्स टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 की होल पावर a इंटू L1 अपॉन L2 की होल पावर b इंटू T1 अपॉन T2 की होल पावर c। अब अगर आप याद करो, जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, उसमें जिस यूनिट में कन्वर्ट करते थे वो N2 था, नए यूनिट की वैल्यू निकाल रहे थे हम, तो वो वैल्यू नीचे आती है, और जिस वैल्यू को कन्वर्ट किया जा रहा था N1 वाली वैल्यू को, वो वैल्यू ऊपर आती है। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होगा, इसमें ऊपर हम डालेंगे, ऊपर न्यूमरेटर की साइड डालेंगे हम सीजीएस वैल्यूज, और डिनोमिनेटर की साइड डालेंगे हम एसआई वैल्यूज। किसकी एसआई और सीजीएस वैल्यू, अगर क्वेश्चन में अलग से नहीं दी हुई तो हमें पता है मास की सीजीएस वैल्यू होती है ग्राम, एसआई वैल्यू होती है किलोग्राम, लेंथ की सीजीएस वैल्यू होती है सेंटीमीटर, एसआई वैल्यू होती है मीटर, टाइम की सीजीएस वैल्यू होती है सेकंड, और एसआई वैल्यू भी होती है सेकंड। ये तो हमें पता है। N1 क्वेश्चन में दे दिया गया है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। अब बचे ए बी और सी। ए बी और सी अगर आपको याद हो, ये क्या थे, ये डायमेंशंस थे। अब यहां पर हम किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल जी को, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर आपको इसके डायमेंशंस पता है तो आप एबीसी की वैल्यू जानते हैं, आपको वही प्लेस करनी है। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें कैपिटल जी का, वो होता था m-1 L³ T-2। अब देखो आप में से कितनों ने सही आंसर दिया है, वो इस कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा हार्ट छोड़ेंगे। ठीक है, तो m-1 L³ T-2, तो a की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि m की डायमेंशन a है, और जो L की डायमेंशन होती है वो क्या है हमारे लिए, वो है B। B की वैल्यू हो गई 3 और C की वैल्यू हो गई -2। अब हमें किस सिस्टम को कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम को। सीजीएस में M1 की वैल्यू होती है 1 ग्राम, L1 की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर, T1 की वैल्यू होती है 1 सेकेंड। ऐसे ही किस में कन्वर्ट करना है, एसआई में। एसआई में मास की वैल्यू होती है 1 किलोग्राम, लेंथ की वैल्यू होती है 1 मीटर, और टाइम की वैल्यू होती है 1 सेकेंड। आई बात समझ में। अब हमें सिर्फ इतना करना है, ए बी सी M1 L1 T1 M2 L2 T2 और N1 की वैल्यूज प्लेस करनी है इस वाले फॉर्मूला में। तो मेरे पास बन जाएगा एक्सप्रेशन N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8। M1 है 1 ग्राम, नीचे है 1 किलोग्राम, उसकी होल पावर -1। फिर L1 है 1 सेंटीमीटर, L2 है 1 मीटर, उसकी होल पावर 3, और T1 भी है 1 सेकेंड, और T2 भी है 1 सेकेंड, उसकी होल पावर -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -8, 1 ग्राम अपॉन 10 की पावर 3 ग्राम, उसकी होल पावर -1, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, उसकी होल पावर 3, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, उसकी होल पावर -2। ठीक, तो अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8। की 10 की पावर 3 नीचे था, ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 की पावर -3, उसकी होल पावर -1। 10 की पावर 2 नीचे था, ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 की पावर -2, उसकी होल पावर 3, और 1 तो 1 ही रहेगा। 1 को कितनी भी पावर तक रेज कर दो, चाहे प्लस या माइनस, आंसर विल ऑलवेज रिमेन 1।
ठीक, अब एक्सपोनेंट्स का रूल लगेगा, ए की पावर एक्स उसकी होल पावर वाई, फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू वाई। तो यहां पर n2 बन जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1। अब देखो 8 -6 और +3 तो आ गया माइनस का 11। तो n2 की वैल्यू आई 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा कैपिटल जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखो एसआई में कन्वर्ट कर रहे थे तो डाइन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में, सेंटीमीटर का स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के स्क्वायर में, ग्राम की पावर -2 कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम की पावर -2 में। सबको समझ में आ गया कैसे किया हमने क्वेश्चन बच्चों? यस और नो? वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए करते हैं अगला सवाल। अब ये थोड़ा अलग हो जाता है, अभी तक हमने जो वैल्यूज देखी थी वो एकदम स्टैंडर्ड वैल्यूज थी बच्चों, उसमें आपको सीजीएस से डायरेक्ट एसआई में करना था। अब यहां पर हमें एक नया सिस्टम बना दिया जिसमें फोर्स की यूनिट 1 किलो न्यूटन दी गई है, लेंथ की यूनिट 1 किलोमीटर दी गई है और टाइम की यूनिट 100 सेकेंड दी गई है। आपको बताना है ऐसे में मास की यूनिट क्या होगी। ठीक, तो देखो यहां पर हम एक नया अप्रोच यूज करते हैं। अप्रोच क्या है? आपको फोर्स दी गई है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2। क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया गया है, देखो मुझे फोर्स दिया गया है, मुझे लेंथ की वैल्यू दी गई है और मुझे टाइम की वैल्यू दी गई है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है m। यही कहा है ना, m कैलकुलेट करके दिखाना है। तो हम यहां पर अप्रोच ये ले लेते हैं कि हम m को फॉर्मूला बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो हमारे पास m का फॉर्मूला बन जाएगा m इक्वल्स टू f अपॉन l इंटू टी की पावर -2। ये टी की पावर -2 ऊपर चला जाए, ये टी की पावर -2 ऊपर जाके बन जाएगा बच्चों +2। तो f इंटू टी स्क्वायर अपॉन l। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से F दिया गया है 1 किलो न्यूटन, यानी किलो होता है, मैंने प्रीफिक्सेस पढ़ाए हैं 10 की पावर 3 न्यूटन। लेंथ है किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो बन जाएगा 10 की पावर 3 मीटर। और टाइम आपको दिया गया है 100 सेकेंड्स यानी 10 की पावर 2 सेकेंड्स। अब सिर्फ ये वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूला में डाल दीजिए आप, तो आपके पास m का आंसर आ जाएगा f दैट इज 10 की पावर 3 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 10 की पावर 2 उसका होल स्क्वायर अपॉन l दैट इज 10 की पावर 3। कैंसिल, तो मेरे पास m का आंसर आ गया 10 की पावर 4 और क्योंकि यहां सब एसआई में थी तो इसका आंसर आएगा 10 की पावर 4 किलोग्राम विच इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, यस और नो? जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम चलते हैं फिर हमारे अगले सवाल पर। देखो बच्चों अगला सवाल है, इन सीजीएस सिस्टम the value of Stephen's constant is sigma equals to 5.67 into 10 की पावर -5 अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। आपको इसकी वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में निकालनी है और क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया गया है 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, हमें ये पॉइंट इंटर कन्वर्जन का फैक्टर दिया गया है। तो ये आपका हिंट हो जाना चाहिए कि जब ये आपको दिया गया हो इंटर कन्वर्जन फैक्टर, तो आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे कि आप पहले स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद उस डायमेंशनल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके सारा तब सॉल्व करेंगे ना। ये हमारा हिंट हो जाना चाहिए कि हमको इसको डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन फैक्टर से सॉल्व करना है। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन हमें गिवन है सिग्मा इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10 की पावर -5 अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, ये हमारी वैल्यू है ना, अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। ये हमें दिया गया है कौन से सिस्टम में बच्चों? ये वैल्यू दी गई है इन CGS सिस्टम, और हमको इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है इनटू SI सिस्टम। तो अब नोटिस करो कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू जो यहां पर लिखी गई है, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू चेंज होगी और कौन कौन सी सेम रहेगी। तो अगर मैं सेकंड को देखूं तो ये सेम ही रहते हैं, एसआई और सीजीएस दोनों में टाइम की वैल्यू सेकंड ही है। ऐसे एसआई और सीजीएस दोनों में वैल्यू टेम्परेचर की सेम ही है, तो ये दोनों वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो इनका तो कुछ नहीं करना, इनको तो ऐसी का ऐसी उतार देना है नीचे, यानी इनको ऐसी का ऐसी पर सेकंड लिख देना है, इसको ऐसी का ऐसी केल्विन की पावर -4 लिख देना है। अब हमारी वैल्यूज चेंज कौन सी होंगी? देखिए हमारी जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं वो है, एक तो अर्ग चेंज हो रही है, ये अर्ग, ठीक है, और एक ये सेंटीमीटर की पावर -2। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है, अर्ग की जगह मुझे लिखना है जूल एसआई में, और सेंटीमीटर के स्क्वायर की जगह पावर -2 की जगह मुझे लिखना है मीटर की पावर -2। यानी मुझे ये दोनों वैल्यूज कन्वर्ट करनी है, दीज वैल्यूज नीड टू बी कन्वर्टेड। अब क्वेश्चन में एक मदद हमारे लिए कर दी गई, क्या? हमें दिया गया 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। अगर मैं जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर रहा होता तो मैं ये वैल्यू यहां डाल देता, लेकिन मैं कर रहा हूं इसका उल्टा, मैं अर्ग को जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों, तो इसीलिए मैं उसका उल्टा कर दूंगा। तो मैं कहूंगा 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 की पावर -7 जूल। अब ये वाला कन्वर्जन मुझे यहां पर डालना है, 10 की पावर -7, ठीक। साथ ही में मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं सेंटीमीटर की पावर -2 को। तो मुझे पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर, ये इनका रिलेशन होता है। तो मुझे ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट बन जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10 की पावर -5। अर्ग की जगह लिखूंगा 10 की पावर -7, ठीक है, जूल बनाने के लिए, और पर सेकंड ऐसी का ऐसी रहेगा, और सेंटीमीटर की पावर -2 को मीटर की पावर -2 बनाने के लिए 10 की पावर -2 की होल पावर -2, क्योंकि यहां पावर -2 थी, ठीक है, और फिर केल्विन का केल्विन ऐसे ही रहेगा। तो मेरा आंसर बन जाएगा जूल और पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 5.67 इंटू 10 की पावर -5 -7 और +4, ये +4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू -7, देखो यहां पर आ गया हमारे पास -3, तो मेरा आंसर आ गया सिग्मा इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10 की पावर -8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। इसमें हमने कोई इंटर कन्वर्जन वाला वो N1 N2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, ये डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर से ही किया गया। तो उसका हिंट हमें यहां से मिल गया था कि इसको हमें डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर से ही करना है। समझ में आ गया बच्चों? जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाक से कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करके। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, इन सीजीएस सिस्टम, ये क्या हो गया, ठीक है, अरे ये क्या हो गया बच्चों, ओके, क्वेश्चन तो हो गए हमारे खत्म, है ना। चलिए, ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है और आपको फिजिक्स आसान लगने लगी है, इस वीडियो को लाइक करके
ढेर सारे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और कोशिश करें कि आप मुझे फॉलो कर पाएं। इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है ये। और आपको अगर मटेरियल चाहिए, आपको डीपीपी चाहिए, आपको अच्छे अच्छे सवाल करने हैं, आपको उसके लिए मटेरियल की जरूरत है, वो मटेरियल आपको मिलेगा मेरे प्यारे से टेलीग्राम चैनल पर। इसको क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए ताकि आप उसका हिस्सा हो पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।